हम अब तक देख चुके हैं कि जो कंटिन्यूटी होती है वो किसी फंक्शन के लिए, किसी फलन के लिए किस प्रकार हम चेक करते हैं। जहाँ हमने मैनुअली देखा था कि कोई फंक्शन आता है तो उसकी हमें किस प्रकार से दाईं सीमा बाईं सीमा और उस फलन का जो मान है वो हम इक्वल करते हैं, और वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। इक्वल नहीं होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता होती है किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम किस प्रकार से वो किसी फंक्शन के लिए हम प्रूफ करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हम उसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों इक्वल करते हैं। वहां पर वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता प्रदर्शित करता है, और बराबर नहीं होते तो वो वहां पर अवकलनीय नहीं होता है। फिर हमने एक कंडीशन देखी थी, एक मेन कॉन्सेप्ट देखा था। वो क्या देखा था कि जो फंक्शन संतत होता है वो जरूरी नहीं अवकलनीय हो, लेकिन जो फंक्शन अवकलनीय होता है वो जरूर ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्या लिया था, जो ये क्रिएट होता है आपका पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जिससे बनता है एक कर्व, जो वक्र होता है उसके एक स्लोप के जरिए हमने देखा था, उस पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की थी, स्पर्श रेखा। और एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर जहां पर एक टेंजेंट खींची जाती है वो डिफरेंशिएबिलिटी को शो करता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी से हमने आगे जो नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रखा था चैप्टर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, जिसमें हमने 20+5 का जो फंडा था यानी 20 रूल्स और 20 फॉर्मूले और 5 रूल्स हमने वो डिस्कस किए थे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि वो हमें लर्न हो जाते हैं तो हम आसानी से किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसी आगे बढ़ाते हुए उन्हीं स्टेपों के जिनके माध्यम से हमने समझा था कि हमारे पास किस किस प्रकार के फंक्शन आते हैं और उनका हम डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएशन है वो करते हैं, अवकलन उनका करते हैं, जिसमें हमारे पास 5 क्या थे, 5 कॉन्सेप्ट थे। वो उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि फलनों के फलन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उनके लिए हमने क्या देखा था, चेन रूल, जो कि एक तरह से बोल सकते हो कि आपके पास कैसा भी बड़े से बड़ा फंक्शन है उसके अंदर आपको चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चेन रूल आता है उसके अंदर। और उसके बाद में हमने देखा था सेकंड नंबर पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चलते हैं वो हमने डिस्कस किए कि किस प्रकार से किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। उसको प्रूव भी किया था, आप वीडियो रेफर कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमने जो डिस्कस किया था वो इम्प्लिसिट जो फंक्शन थे हमारे पास, ये बोल सकते हो असफस्ट फंक्शन, असफस्ट फलन थे, जो कि ये बोल सकते हो कि एक्स वाई के टर्म्स में क्या नहीं हो रहे थे, डिफाइन नहीं हो रहे थे। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, वो 3 पॉइंट हमारे पास थे उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने फोर्थ नंबर पर क्या देखा था, फोर्थ नंबर पर हमने लोगरिथम वाले जो कॉन्सेप्ट थे कि किसी प्रकार से किसी वेरिएबल की जो पावर है वो वेरिएबल आ रही है, तो वहां पर हम किस प्रकार log को लेते हैं। वहां पर log दोनों जो पक्ष होते हैं हमारे उनमें हम लेते हैं और उस पावर को उसके नीचे उतारते हैं, क्योंकि log x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वहां पर पावर नीचे आ जाती है, n log x के रूप में बन जाता है। तो वहां से हम डिफरेंशिएशन आसानी से फर्स्ट इनटू सेकंड से कर सकते हैं। फिर जो लास्ट में हमने देखा था वो देखा था कि जो पैरामीट्रिक यानी प्राचलिक फॉर्म आती है किसी फंक्शन की, यानी हमारे पास x के टर्म में x इज इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है, उसमें एक अन्य ही वेरिएबल होता है, माना था t, और एक y आता है जिसमें हमारे पास फंक्शन आता है उसमें भी वेरिएबल है वो t होता है। तो वहां पर हम t के सापेक्ष दोनों का x और y का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर हम dy अपॉन में dx वहां से फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक हमने वो 5 जो फंक्शन किस प्रकार से आते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं उनको बेहतरीन तरीके से वन बाय वन वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसके अंदर आता है कि सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसके अंदर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर का आ जाता है हमारे पास, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय क्रम का अवकलन यहाँ पर हमारे पास होता है। मीन्स क्या हुआ इसका,
अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन किया था किसी फंक्शन का वो एक बार ही किया था, यानी वहां पर हमने x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो वो वन बार ही हमने क्या किया था, वो डिफरेंशिएशन किया था। अब जो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो होता है किसी फंक्शन के लिए उसकी जो टेंजेंट होती है, वो किसी भी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट को क्या करता है, शो करता है। अब ये तो हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास जो ये बोल सकते हो कोई फंक्शन आता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसके टेंजेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, कोई फंक्शन आता है तो उसका हमने फर्स्ट बार डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें उसका सेकंड बार भी क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं, थर्ड बार करते हैं तो हमें कैसे करना पड़ता है, फोर्थ बार किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखना जरा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन आता है तो y इज इक्वल टू, हम उसे लेट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में आता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करने को कहता है, तो हम क्या करते हैं, वो फंक्शन जिस वेरिएबल के रूप में दिया हुआ उसके सापेक्ष हम क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर कर रहे हैं x, तो dy अपॉन में dx जब फाइंड करते हैं तो हम लिख देते हैं f डैश x, यानी इसका हम, ये हमारे पास जो भी फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्री है चाहे लॉगरिथम वाला है चाहे कैसा भी फंक्शन आए, उसका हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब हमें आगे क्या कहा जाता है, ये तो शो करता है कि हमने ये बोला है कि ये प्रथम बार हमने क्या किया है, अवकलन किया है, यानी बोल सकते हो प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, जिसमें आपने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है। अब यदि हमें जरूरत पड़े या हमें क्वेश्चन इस प्रकार इस टाइप से हमारे पास आए कि वहां पर हमें दो बार डिफरेंशिएशन फाइंड करने को बोले, तो हम किस प्रकार से वो प्रोसेस करते हैं, तो वो हमें देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने, ये हमारे पास एक्चुअली फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका हमने d अपॉन डी एक्स लगाकर क्या किया भाई, इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब जो हमारे पास ये फंक्शन आया था जिसका हमने क्या किया था, एक बार डिफरेंशिएशन किया था, इसका हमें दूसरी बार क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हमने जो फर्स्ट बार किया था वो ही प्रोसेस हम यहाँ अपनाते हैं, और d अपॉन डी एक्स जैसा हमने लिखा है उसके d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर लगाते हैं। तो हमने जब सेकेंड बार किया तो d अपॉन में डी एक्स, और इस फर्स्ट का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f डैश x, और जब इसका करेंगे तो यहाँ पर लगा देते हैं डबल डैश। जब आपको फंक्शन एक डैश में मिले, इसका मीन्स है कि उसका एक बार आपने क्या किया है, अवकलन फाइंड किया है, और यदि डबल डैश लगे हुए आए इसका मतलब है कि वहां पर दो बार डेरिवेटिव फाइंड करना है या फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई करें तो वो आता है d, यहाँ कितने हो गए 2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx कितने हो गए 2, यानी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंपली लिख दिया जाता है dx का होल स्क्वायर न लिखे dx स्क्वायर लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरे का है, और ये आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है f डबल डैश x की फॉर्म में। तो जो आपके पास डिफरेंशिएशन आता है उसकी ये फॉर्म होती है। यहाँ पर हमें क्या बोलता है, वो दो बार अवकलन करने को कहता है कि आपके पास कोई फंक्शन आया y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इज इक्वल टू, हमारे पास ये मान लो कि x आ गया, क्या आ गया, x आ गया, नॉर्मल फंक्शन मानकर चल रहे हैं, छोटे से फंक्शन से समझेंगे इसको। अब हमें वो कहे कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करने को बोल रहा है, यानी उसका दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका पहली बार करेंगे तो d अपॉन dx लगाएंगे इस y के, तो y के हमने क्या लगा दिया
डी अपॉन में डी एक्स, एक्स के सापेक्ष जब एक्स का किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ जाता है। अब हमें एक बार नहीं करना है, हमें 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर करेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप x का हमने किया एक बार तो 1 हो गया, अब 1 का दूसरी बार करेंगे क्योंकि हमें 2 बार अवकलन करना है, दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पर आपके पास किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करते हो तो वहां पर आपके पास कितना आता है, 0 आता है। तो इसका आपने जब 2 बार अवकलन किया x का तो वो 0 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। अभी हम थोड़े और हाई लेवल के क्या लेने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं जो कि आप सॉल्व करने वाले हो आगे। अब यहाँ पर जो और एग्जांपल हम देखते हैं वो हमारे पास इस प्रकार से है, कुछ एक्स क्यूब प्लस 10x, ये हमारे फंक्शन है हमारे पास जिसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर के लिए, e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। इनके लिए हमें बोलेगा कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर आप फाइंड कीजिए, ये हमें फाइंड करने को बोलता है। तो हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को हम करते हैं y इज इक्वल टू लेट यानी एक्स क्यूब प्लस 10x किसके इक्वल है, y इक्वल। अब हम यहाँ जिस प्रकार से हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, प्रथम अवकलज हमने किया था, एक बार हमने अवकलज किया था वो हमने किया था dy अपॉन में dx, जब किया तो हमारे पास जब इसका हमने किया x क्यूब तो ये होगा x की पावर n से, पावर है वो डाउन में आ जाती है नीचे 3 और ऊपर एक कम हो जाती है 3x स्क्वायर, प्लस जब हमने देखा सेक ये जो 10x है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूले के जरिए वो सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आया वो सेक स्क्वायर x आ गया। अब हमें एक बार यदि ये डिफरेंशिएशन करने को बोले तो इतना ही हमें करना होता है, लेकिन हमें कहता है कि आपको कितनी बार करना है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन आपको शो करना है। तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर यहाँ हमें फाइंड करना होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से, वो ही यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो वही एक्स की पावर n से फिर से होगा तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम होकर आ जाएगी 1 बन जाएगी, 2 आगे आएगा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और x हो जाएगा आपके पास 1 पावर के कम के रूप में। अब सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट क्या नहीं होता है, इसका जो ये बोल सकते हो आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x की पावर n की फॉर्म में इसको बदलेंगे, तो ये x है और ये इसकी पावर n हो गई तो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जब सेक x ऐसा का ऐसा आ जाएगा और इसकी पावर 1 होकर आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं चैन रूल के अकॉर्डिंग, अभी तक हमने इसकी पावर का डिफरेंशिएशन किया है, जो कि हमारे पास ये पावर 2 थी वो आगे आ गई और sec x जो हमारे पास आता है यानी x वो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, क्योंकि जो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, यानी n वो आगे आ जाता है जो कि आ चुका है 2 और x n माइनस 1 हो जाता है, 2 माइनस 1 1 आ जाता है। जब sec x का यहाँ पर फिर से आप क्या करते हो डिफरेंशिएशन करते हो चैन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने अभी तक sec x का डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो आपको पता होगा कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x इंटू 10x होता है, ठीक है। तो आगे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो d अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर यदि आपके पास आ गया इस प्रकार से 6x प्लस का यहाँ पर 2 sec x क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू 10x, तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इसका आ जाता है। सेम प्रोसेस इसके अंदर करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको देखना होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो 2 है, ठीक है, और दोनों इंटू में तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट इंटू सेकंड लगने वाला है, तो पहले तो हमें इसको क्या करना है y इज इक्वल टू लेट करना है,
लेट करने के बाद में हमें dy अपॉन में dx फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड आप जब लगाते हो इसके अंदर, तो फर्स्ट जब ऐसा का ऐसा आता है रूल के जरिए, फर्स्ट ऐसा का ऐसा e की पावर माइनस एक्स है, सेकंड का आप क्या करते हो, अवकलन करते हो, तो आपके पास माइनस साइन एक्स आता है कोस एक्स का, ठीक है। फिर आता है प्लस, जब आप e की पावर माइनस एक्स आपने ऐसा कैसा यहाँ पर रखा, तो अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव यानी e की पावर माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह होता है तो वो चिन्ह पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन यानी x का जब आपने e की पावर x का किया तो वो e की पावर x हो गया, फिर इसकी ये पावर है x, उस पावर का भी किया जाता है, तो पावर का करते हो तो यहाँ पर 1 आ जाता है, जो सिंपली लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का करते हो तो e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, लेकिन जब माइनस एक्स का करते हो तो आपके पास आता है माइनस 1, जो कि आपको दर्शाना जरूरी होता है। तो ये आ जाता है आपके पास माइनस 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 ए की पावर माइनस एक्स, और ये इसका आपने कर दिया तो ये इस बार cos x ऐसा का ऐसा आ जाता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो e की पावर माइनस एक्स इधर भी है और इधर भी है, ये e की पावर माइनस एक्स आ गया कॉमन, यहाँ पर है माइनस साइन एक्स बच गया, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह cos x बच गया। अब यहाँ से और कुछ भी कॉमन आ रहा होगा, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस का हो गया और ये भी हमारे पास प्लस का हो गया, ठीक है। ये हमने इसका एक ही बार क्या किया है, अवकलन किया है। अब हम करने वाले हैं इसको सिंप्लीफाई भी हमें साथ में करना होता है, जब हमने एक बार इसका अवकलन कर दिया तो फिर हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होता है, सरल रूप में लिखना होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक बात आप नोट करना कि यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, तो हमें ये बात यहाँ पर नोट करनी होती है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर हम जब एक बार हमने कर दिया, ठीक है, उसके बाद में हम दोबारा करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात आपको लिखनी जरूरी होती है। सेम ही प्रोसेस यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वहां पर लिखोगे पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो वो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए, यदि आप इसको e की पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर इसको एक फंक्शन मान लो और इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, फिर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको एक फंक्शन मानेंगे, जो कि हम करने वाले हैं अभी। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है जो कि ऐसा का ऐसा रहने वाला है। फिर हमें क्या करना होता है, सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पर लिखना होता है। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स है, उसका क्या होता है, उसका होता है कोस एक्स, ठीक है। फिर कोस एक्स का पता होगा आपको माइनस का साइन एक्स, तो इसका प्लस में था तो हमने अलग अलग कर दिया और साथ में इसको लिख दिया, फिर बीच में लगाते हैं प्लस का साइन। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा कैसा लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव पहले लिख दो, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, यानी e की पावर माइनस एक्स आ गया, और साथ में ये ऐसा कैसा आ जाएगा सेकेंड, यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, देखो इसमें e की पावर माइनस एक्स है, इसमें e की पावर माइनस एक्स है, इसमें ये इसमें माइनस का साइन है और इसमें हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये कॉमन नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ई की पावर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ये माइनस का, यहाँ पर साइन है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ कोस एक्स, और प्लस का साइन एक्स, प्लस हमारे पास ये बच गया यानी साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और ये इस यहाँ पर लगा दो ये मझला कोष्टक, और इस पूरे के लगा दो आप बड़े वाला कोष्टक, क्योंकि जो e की पावर माइनस एक्स है वो इन सभी से क्या है, कॉमन है, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स इसमें भी आ रहा है और इस सेकंड वाले पद में भी e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया है। ये जो इसका माइनस चिन्ह था वो हमने कॉमन नहीं लिया है, वो हमने यहाँ पर पुनः क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो वो यहाँ तक इसमें माइनस हो गया, यहाँ हमारे पास प्लस हो गया, जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होते हैं। तो इस प्रकार से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो आपके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।